नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो लगभग सभी बेस मेटल्स लाल निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे। चाहे कॉपर की बात की जाए, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, निकल लाल निशान में नजर आ रहे हैं। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। प्राइजेस कूल ऑफ हुए हैं। कॉपर की बात की जाए तो 1300 के नीचे आ चुका है। जिंक की बात की जाए तो वहां पर भी 1% का डाउनफॉल आया, करेक्शन देखने को मिला है। लेड की बात की जाए तो 2% का करेक्शन देखने को मिला है। ऐसे में तमाम जो बेस मेटल से कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, इसमें ट्रेडर्स कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, कॉपर के पहले हम लोग बातचीत करेंगे। 1282 के करीब ट्रेड कर रहा है, 2% करेक्ट हो चुका है, 1300 के नीचे आ चुका है। सर, क्या राय है, क्या ओवरव्यू है, टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है कॉपर यहाँ पर? देखिए सर, अगर मैं कॉपर की बात करूं, देखिए टेक्निकल चार्ट पे अभी कॉपर में क्लासिकल नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँ क्लासिकल नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है, देखिए जब भी प्राइजेस हायर हाई के फॉर्मेशन मीन प्राइस से ऊपर जा रहे हैं बट आरएसआई उस टाइम पे नीचे जा रही है, ये इंडिकेट करता है कि जो प्राइस का मूवमेंट है या जो ट्रेंड है, अभी जो करंटली जो ट्रेंड चल रहा है, या तो वो ट्रेंड रुक सकता है, या मार्केट साइडवेज हो सकता है, या तो मार्केट में चेंज ऑफ ट्रेंड हो सकता है। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्राइजेस ऊपर जा रहे थे बट आरएसआई नीचे जा रही थी, तो पहले से ही इंडिकेशन था कि प्राइजेस थोड़ा में करेक्शन आ सकता है, और वो हमें करंटली मार्केट में दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में भी ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी कॉपर में अगर कोई भी आपको राइज मिलती है तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आज के लिए इंटरडे की कॉल की बात करूं तो शॉर्ट कॉपर अगर आपको 1310 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पे सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1328 रुपए का, टारगेट रहेगा 1210, 1150। ये आपको आने वाले 15 दिन से लेके एक महीने के अंदर के अंतराल में मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। कॉपर में सर एक बार ट्रेडिंग कॉल दोहरा देंगे कॉपर का? हाँ, कॉपर को आपको 1310 रुपए के आसपास मिले, वहां सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1328 रुपए, टारगेट रहेगा 1210, 1150। जी बिल्कुल। कॉपर ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना है। सेलॉन राइज रहेगा 1310 पर शॉर्ट करें, 1210 तक के और 1150 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 1328 का लगाकर चल सकते हैं। वैसे सर 2026 में लॉन्ग टर्म में कॉपर को कैसे देख रहे हैं? बुलिश हैं आप भी? नहीं, अभी सर शॉर्ट टर्म एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि अभी 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 क्लासिकल नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। तो मुझे लगता है अभी एक बार करेक्शन के थोड़ा प्रॉफिट होकर करेक्शन आने देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ऊपर में टारगेट क्या मिलते हैं, तब फिर हम अगेन इसको रिव्यू करके कॉल देंगे। सर ये करेक्शन कहाँ, 1200 तक देख रहे हैं आप या उससे भी नीचे? हाँ, मुझे लगता है कि 1210 तक के लेवल को रिटेस्ट करना आना चाहिए। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 1210 पे ब्रेकआउट दिया था उसने, हम्म। एंड फिर बहुत अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिला। तो फिर अभी क्या है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर से इस लेवल को एक बार मार्केट रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद अगर वहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक या बुलिश साइन हमें मिलते हैं तो फिर हम वहां पे बाइंग करने का सोचेंगे। बट करंट लेवल पे तो अभी हम मुझे सेल ऑन राइज ही यहाँ पे लग रहा है। जी बिल्कुल। करंट लेवल पर अगर देखा जाए तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल सर ने दिया है। एल्युमिनियम की बातचीत कर लेते हैं। 306 के करीब का भाव चल रहा है, 1% ये भी करेक्ट हुआ है। सर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए एल्युमिनियम में? सर ब्रिज जी, आपको अगर याद हो कि 250 के आसपास एल्यूमिनियम थी, तब वहां पे हम पूरा दम के साथ बोलते थे कि एल्यूमिनियम 300 के रुपए के ऊपर जाने वाली है आने वाले कुछ महीनों में, और आपने देखा भी 300 रुपए के ऊपर जाती हुई दिखी। अभी अगर मैं एल्यूमिनियम की करंटली डेली चार्ट की स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। इवनिंग स्टार पैटर्न एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है। जब इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो मार्केट में ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ा प्रॉफिट होके या करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। और अगर आप एल्यूमिनियम के चार्ट को देखो तो यहाँ पे लगभग 275 रुपए के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था, और 275 के बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में 310 के ऊपर में प्राइस जाते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि मार्केट में एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। कॉपर एल्यूमिनियम कोई राइज में आपको 310 से लेकर 311 के आसपास मिलती है, तो वहां पर आपको सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 314 रुपए 50 पैसे का, और टारगेट 300 से लेकर 288 रुपए तक का आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। एल्युमिनियम में भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी 306 का भाव चल रहा है, यानी 310 311 के करीब का लेवल मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें। 288 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं 314 रुपये 50 पैसे का। सर जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। 306 के करीब का भाव चल रहा है जिंक का भी। क्या राय रहेगी सर, यहाँ पर क्या रणनीति बनाई जाए?
देखिए ब्रिज जी, जिंक की अगर मैं बात करूँ टेक्निकल चार्ट पे, जैसे आपको याद हो लास्ट टाइम जब हम मेटल का शो कर रहे थे उस टाइम पे 300 रुपए के आसपास जिंक को बाइंग की कॉल दी थी। वो बोला था कि 315 325 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं, तो वो लोग पहला टारगेट हमारा अचीव होता हुआ भी दिखा। तो जिंक अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो चैनल पे ट्रेड कर रहा है। चैनल क्या होता है कि जब भी प्राइजेस चैनल के सपोर्ट पे आते हैं तो माना जाता है कि प्राइजेस यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं अगर वहां पे बुलिश साइन मिलता है, और रेजिस्टेंस पे आते हैं तो माना जाता है कि वहां पर रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे जा सकते हैं, जैसे कि आपको सामने चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे लगता है क्योंकि जिंक का जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि अगर जिंक को आपको 308.80 से लेके 309 रुपए 50 पैसे के आसपास मिलता है तो वहां सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 312 रुपए 50 पैसे के आसपास, और टारगेट रहेगा पहला 304, सेकंड 301। जी बिल्कुल, जिंक में भी सेल ऑन राइज ही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर लेड पर आपसे व्यू लूंगा, अभी 188 पर ट्रेड कर रहा है। हमने इसको देखा सर 180 से 185 के रेंज में ही कंसोलिडेट किया काफ़ी समय तक, लेकिन उसके बाद 199 तक पहुंचा सर, वो ब्रेक करके वापस से उसी लेवल पर घूम फिर के आ रहा है, 188 पर आ गया है। 2% आज ही करेक्ट हुआ है सर। क्या व्यू है आपके लेड को लेकर? ब्रिज जी आप काफी उत्साहित रहते थे लेट के बारे में। मुझे याद है कि जब भी हम मेटल्स की शो करते हैं तो आप हमेशा लेट के बारे में बोलते, सर ये कब निकलेगा, कब ब्रेक होगा। मैंने बोला था कि 185 ब्रेक होने तो इसमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और 100 ने 200 रुपए के ऊपर जाता हुआ मैं दिखाई हम्म। दे रहा। तो अगर हम चार्ट देखें तो देखिए सामने वही स्ट्रक्चर बनी हुई 184 185, ये जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये पहले ब्रेक नहीं हो रहा था, बार बार प्राइस वहीं पर आते थे और फिर 180 रुपए तक चले जाते थे। इस बार ब्रेक हुआ था एंड ऊपर गया। हम्म। अभी तक जो ऊपर के लेवल से एक अगेन प्रॉफिट बुकिंग आई है, मुझे लगता है कि 185 से 183 रुपए के लेवल आता है। अगर वहां पर कोई सिग्नल मिले, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंडलस्टिक मिले, तो दो चीजें होंगी, एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन है, और अगर वहीं पे कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, लाइक बुलिश हैमर मिल जाए आपको, मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल जाए, कोई भी पैटर्न यहाँ पे बन जाए, तो फिर यहाँ पे हम बाइंग करने का सोचेंगे। बट करंट लेवल पे अभी यहाँ पर कोई भी कॉल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से भी काफी करेक्ट हो चुका है, मीन रिस्क रिवार्ड यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। तो अभी यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल देना मैं अवॉइड करूंगा। बाकी यहाँ पे 185 से लेके 183 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है दर्शकों के लिए, ये आप यहाँ पे नजर बना के रखें। जी बिल्कुल, 185 से 183 एक जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक हो चुका है, तो अब ये सपोर्ट लेवल बन चुका है। सर निकल पर आपसे राय लूंगा, पिछले एक सप्ताह में देखें तो इसमें ज़बरदस्त उछाल हमने देखा। यहाँ पर 1900 का भी लेवल देखा, हालांकि आज जो है 4% करेक्ट हो चुका है, 1755 के करीब चल रहा है। सर क्या व्यू है सर, क्या यहाँ से और डाउन साइड देख रहे प्राइजेस, क्योंकि एक सप्ताह में इतनी ज़बरदस्त वैलेटिलिटी काफ़ी बढ़त देखने को मिली, उसके बाद प्राइजेस अब करेक्ट हो रहे हैं? एक्चुअली ब्रिजी निकल में क्या था कि निकल काफी दिन से एक कंसोलिडेशन रेंज में था, 1250 से लेके 1350 की रेंज में था, और जैसे उसने रेंज ब्रेक किया तो देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें एक फास्ट मूव देखने को मिलते हैं। चाहे हम अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर देखिए अब 90-99 हजार रुपए के आसपास काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, देखिए 2,60,000 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। तो सेम ये किसी भी कमोडिटी में ये ब्रेकआउट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि प्राइस जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा और उसके कंसोलिडेट होने के बाद में अगर जितना ब्रेकआउट होगा तो उसमें बहुत फास्ट मूव हमें देखने को मिलता है। इसलिए आपने बेस मेटल्स में देख रहे, चाहे जिंक की बात करें, चाहे लेड की बात करें, चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुए थे, काफी अच्छे मूव देखने को मिला। अब अगर हम निकल की बात करें, देखिए क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव आने के बाद में क्या होता है, प्राइस प्रॉफिट बुकिंग में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि निकल में भी अभी सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार हमें 1700 से लेकर 1650 रुपए तक के लेवल निकल में देखने को मिल सकते हैं। कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है बाकी, अभी मतलब करंट लेवल में बाइंग की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये राय है निकल को लेकर। सर की ये तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की गई है, सर ने कुछ लेवल्स बताए जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की गई है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर ही है, ठीक है। जरूरी नहीं हो 100% सारे व्यूज सही हो, ये इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जहां पर आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। और साथ साथ मेरा मानना है कि आप खुद सीखे, क्योंकि खुद सीख के जो आप डिसीजन ले सकते हो वो कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें द बोनस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रयागराज इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक बेहतर मौका है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने और कमाई, निवेश तथा बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित होटल रामा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद ये आयोजन होगा। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास रहती हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इसका आयोजन का हिस्सा बन सकती हैं। आपको बस प्रयागराज के होटल रामा कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचना होगा।
साथ ही आप लोगों को बता दें, लगातार शेयर बाजार को लेकर हम अलग अलग वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं, आप भी मल्टीबैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार में जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टीबैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है, तो देर मत करिए, शनिवार को 10 जनवरी को जुड़िए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस लगातार प्रीमियम एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।